श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल ये 4 दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि दोस्तों 16 अप्रैल 2023 को है यहाँ पर वरुथिनी एकादशी। उसके बाद में दोस्तों 17 अप्रैल को है यहाँ पर प्रदोष का व्रत। उसके बाद में दोस्तों 18 अप्रैल को है शिव चतुर्दशी व्रत, मतलब कि मासिक शिवरात्रि। उसके बाद में दोस्तों जो आप लोगों की 19 अप्रैल है उस दिन है अमावस्या। तो दोस्तों ये 4 विशेष दिन एक के बाद एक पड़ रहे हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन चारों ही विशेष दिनों पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग अपने पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी दुख और समस्याएं भी दूर होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले दिन के उपाय के बारे में, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अप्रैल 2023 की। दोस्तों इस दिन है वरुथिनी एकादशी। दोस्तों एकादशी का बहुत ही विशेष उपाय है जो कि सिर्फ एक नाम का है, और इस नाम का अगर आप लोग उच्चारण वरुथिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में भगवान शिव जी से आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही स्वयं आपकी जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र प्रातः काल सुबह सुबह वरुथिनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है 1 लोटा जल लेकर। ठीक है, जो भक्तगण पहले से मतलब यहाँ पर शिव जी की पूजन आराधना प्रतिदिन करते आ रहे हैं वो लोग अपनी वैसे ही पूजन आराधना करें, क्योंकि यह जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय आपको तब करना है जब अपनी पूजन अर्चना को सफल कर चुके हो, मतलब आप शिव जी की पूजन अर्चना कर चुके हैं। और जो लोग प्रतिदिन पूजन अर्चना नहीं करते हैं वो मात्र 1 लोटा जल लेकर इस उपाय को जिस दिन आप कर रहे हो वरुथिनी एकादशी के दिन उस दिन ज़रूर लेकर जाएँ। तो आप अपनी पूजन अर्चना कर लें, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, सब कुछ चढ़ा दें। उसके बाद पूरे मन और पूरे भाव से भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाएँ। बैठने के बाद अब जो हम आपको एक शब्द बता रहे हैं, एक नाम बता रहे हैं, इस नाम का उच्चारण बस आपको 3 बार करना है, ना 3 से ज़्यादा करना है ना 3 से कम करना है। वो नाम है स्वधा। ये जो स्वधा नाम है ये पार्वती जी की नानी का नाम है। तो मात्र आपको इस स्वधा नाम का उच्चारण 3 बार करना है। कैसे करोगे, स्वधा स्वधा स्वधा, बस इस तरीके से आपको स्वधा नाम का यह उच्चारण 3 बार करना है भगवान शिव जी के सामने बैठकर या आसपास बैठकर। और दोस्तों जो व्यक्ति इस नाम का उच्चारण एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के शिवलिंग के आसपास बैठकर कर लेता है, उसके जीवन से भगवान शिव सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देते हैं। अब किसी की समस्या है भाई घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर के रसोई घर में बैठकर जो स्वधा स्तोत्र होते हैं इसके 12 श्लोक आते हैं, तो इन 12 श्लोकों का पाठ भी अगर आप लोग करते हैं तो भी आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों ये था वरुथिनी एकादशी व्रत का उपाय। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले दिन के बारे में, जो कि है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को यहाँ पर है प्रदोष का व्रत। दोस्तों प्रदोष का व्रत भी एक बहुत ही विशेष व्रत होता है, जो दिन होता है भगवान भोलेनाथ का। और दोस्तों इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो सोमवार के दिन ही पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों यह सोमवार का दिन और प्रदोष व्रत का दिन दोनों ही भगवान भोलेनाथ के हैं, इसलिए यह एक बहुत ही बड़ा दिन आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो इस दिन प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। साथ ही में दोस्तों शाम के समय आपको एक गोल बाती का घी का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी लगा कर आना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए, आपके घर में धन की समस्या कभी ना हो, तो उसके लिए आपको इस दिन विशेष रूप से एक गोल बाती का घी का दीपक ज़रूर जलाना है। कहाँ पर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगर आप चाहें तो 3 जगहों पर 3 गोल बाती के घी के दीपक भी जला सकते हैं शाम के समय में। इस दिन यह 3 दीपक जलाने का आपको विशेष फल मिलेगा। सबसे पहला जो दीपक आप लोग जलाओगे वो बेलपत्र के वृक्ष नीचे जलाओगे। दूसरा दीपक जो आप लोग जलाओगे वो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाओगे। तीसरा दीपक जो आप जलाओगे वो अपने घर की चौखट पर आकर जलाओगे। ठीक है, यह 3 दीपकों को, आटे के 3 दीपकों को आप 3 जगहों पर लगाओ। किस दिन, प्रदोष व्रत के दिन, मतलब कि 17 अप्रैल को। ठीक है, शाम के समय आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि आपको प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों इस उपाय में आपको एक दीपक लेना है। उस दीपक के आपको अंदर 2 बाती रखना है। वह 2 बाती आप लंबी बाती भी रख सकते हैं या गोल बाती भी रख सकते हैं। ठीक है, पर आपको 2 बाती रखना है। उसके अंदर आपको डाल देना है घी। ठीक है, घी डालने के बाद इस दीपक को तैयार करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में या तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दारिद्र्य दुख दहन स्त्रोत का पाठ करते हुए इस दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के बाद फिर दारिद्र्य दुख दहन स्त्रोत का पाठ करें। ठीक है, बस पाठ करना है। पहले दीपक को जलाकर आपको बस दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र
का पाठ करना है। यह उपाय 5 प्रदोष आप करके देखें, आपके जीवन से मनोकामनाएं तो आपकी सारी पूरी होंगी, साथ ही में आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। अगला जो उपाय है प्रदोष व्रत का वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो इस प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और कुछ हरे मूंग के दाने, आपको एक कलश में जो है थोड़ा सा जल लेना है, उसके अंदर ये तीनों सामग्रियां डाल देना है। डालने के बाद आपको करना क्या है कि इस जल को लेकर प्रदोष व्रत के दिन ही, मतलब सोमवार के दिन शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी पर यह जल को उंडेल कर आ जाना है। उंडेल कर कहने का मतलब है कि भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा कर आ जाना है। ठीक है, चढ़ाना कुछ इस प्रकार से है कि सारी सामग्रियां भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित हो जाए, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुत ही विशेष दिन के बारे में, अप्रैल महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, अप्रैल महीने में मासिक शिवरात्रि का जो दिन है वो है 18 अप्रैल को। और दोस्तों 18 अप्रैल को इस मासिक शिवरात्रि को आपको कौन कौन से उपाय करने हैं वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहला जो उपाय है वो आपकी विशेष मनोकामना के लिए है और इस उपाय में मात्र आपको 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने चाहिए और इनको लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। आप चाहें तो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं। 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अपने सीधे हाथ के तीले में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को डालकर आपको अपनी मनोकामना को करते हुए इन दोनों ही चीज़ों को, सामग्रियों को भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेना है और अपने घर वापस आ जाना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आपको कहीं से सफ़ेद फूल मिल जाए या आपके घर में सफ़ेद फूल बहुत सारे आते हों तो आपको जो है सफ़ेद फूलों को तोड़ लेना है। ठीक है, बढ़िया, बहुत सारे जितने आपसे हो जाएं उतने सफ़ेद फूल इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय, मतलब कि प्रदोष काल में, शाम का समय कब होता है, शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। ठीक है, इस बीच में आप भगवान शिव जी के मंदिर जाइए। भले ही कुछ लेकर मत जाइए, ना 1 लोटा जल, ना दीपक, कुछ लेकर मत जाओ। अगर आप लोग मासिक शिवरात्रि के दिन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ ही लेकर भगवान शिव जी के मंदिर चले जाते हो तो दोस्तों ये बहुत है। ठीक है, आपको करना क्या है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग का पूरे में श्रृंगार करना है। श्रृंगार भगवान शिव जी की शिवलिंग का तो आप करोगे ही, साथ ही में जलाधारी का भी श्रृंगार करोगे और आसपास की जगह का भी श्रृंगार करोगे। ठीक है, पहले वहाँ की साफ सफाई करके उसके बाद श्रृंगार करोगे। जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर देता है, भगवान उसके जीवन से सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। साथ ही में अगर उसकी कोई मनोकामना होती है तो वो भी भगवान शिव पूर्ण ज़रूर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है वो है रुद्र चंदन का। दोस्तों रुद्र चंदन का उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। ठीक है, इस उपाय करने से भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक रुद्राक्ष लेना है। ठीक है, ऐसा रुद्राक्ष जो कि सिद्ध हो। कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो पूर्ण तरीके से सिद्ध है और बिल्कुल असली रुद्राक्ष है। तो आपको एक रुद्राक्ष लेना है, उस रुद्राक्ष के ऊपर पीला चंदन लपेटना है। ठीक है, पीला चंदन को गीला कर लो, गीला करके उस रुद्राक्ष के ऊपर पूरे में लपेट लो। पूरे में मतलब इतना मोटा कर लो कि भाई वो जो रुद्राक्ष आप लोगों को भाग दिखता है वो रुद्राक्ष का भाग ना दिखे। तो पूरे में जो है पीला चंदन लपेट लो। ठीक है, तो पीला चंदन लपेटने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इस पीले चंदन के रुद्राक्ष को आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कब, मासिक शिवरात्रि के प्रातःकाल सुबह सुबह, और साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। ठीक है, 1 लोटा जल लेकर जाने के बाद आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर दर्शन करके आपको करना है, इस उपाय करना शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यह रुद्र जो चंदन हम लोगों ने बनाया है, एक रुद्राक्ष के ऊपर चंदन लगाकर इस रुद्र चंदन को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखना है। ठीक है, कहाँ पर, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद इसी रुद्र चंदन के ऊपर, इसी रुद्राक्ष के ऊपर जिस पर आपने पीला चंदन लपेटा हुआ है, इसी रुद्राक्ष के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। जब आप लोग इस रुद्राक्ष के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करोगे तो जो आपने पीला चंदन रुद्राक्ष के ऊपर लगाया हुआ होगा वह धीरे धीरे करके जो है पानी से धुल धुल के भगवान शिव जी पर अपने आप ही चढ़ता जाएगा। तो इसका यहाँ पर विशेष महत्व होता है क्योंकि वो रुद्राक्ष का एक आप लोग जो है चंदन भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो, रुद्र चंदन आप लोग भगवान शिव जी को समर्पित कर रहे हो। ठीक है, तो वह रुद्राक्ष भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखकर थोड़ा थोड़ा जल एक धारा से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उसी रुद्राक्ष के ऊपर समर्पित करते जाना है। ठीक है, जैसे ही 1 लोटा जल आपका समर्पित हो जाए, समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो और प्रार्थना करने के बाद वह रुद्राक्ष आप लोग वापस ले आओ। ठीक है, और उसे अपने घर में रखो। वह भगवान शिव जी के आशीर्वाद स्वरूप ही आपका वह रुद्राक्ष रहेगा। वैसे ही कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष बहुत ही सिद्ध होता है, बहुत ही उसमें मतलब शक्ति होती है। वो आपके जीवन से आपकी सारी रोग और बीमारियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। ठीक है, तो ये उपाय कीजिए और भगवान शिव आपसे
प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय में मात्र आपको एक शमी पत्र लेनी है और यह एक शमी पत्र का उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो उस स्थान पर आपको लेनी है एक शमी पत्र, मात्र एक शमी पत्र लेनी है। उस एक शमी पत्र पर हल्की सी हल्दी लगाना है, ठीक है। एक शमी पत्र पर हल्दी लगाकर आपको मासिक शिवरात्रि के दिन क्या करना है, शाम के समय, मतलब कि शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या तो अगर इस बीच में आप यह उपाय ना कर पाएँ तो रात्रि को 9 बजे के बाद का, किस दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि को 9 बजे के बाद आप इस उपाय को करें, ठीक है। 2 ही समय है, एक तो प्रदोष काल और दूसरा है रात्रि को 9 बजे के बाद। तो इन दोनों समय में से कोई भी एक समय में आप ये उपाय करें। मात्र एक शमी पत्र के ऊपर हल्की सी हल्दी लगाकर, थोड़ी सी हल्दी लगाकर आपको क्या करना है, इसे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको समर्पित कर कर अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ा देना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि के अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपका घर में जो धन की समस्या होगी वो दूर होगी, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा होगा तो वो दूर होगा, आपके घर में जितनी भी तरह की समस्या होंगी वह सारी दुख और समस्याएं इस उपाय करने से दूर होंगी। यह उपाय भी मासिक शिवरात्रि के दिन का है, ठीक है, मतलब कि 18 अप्रैल का है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है 5 बेलपत्री। क्या लेना है, 5 बेलपत्री, ठीक है। अब 5 बेलपत्री में से 4 बेलपत्री पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है, पीला चंदन, ठीक है। तो 5 बेलपत्री में से आपको 4 बेलपत्री पर पीला चंदन लगाना है और 1 बेलपत्री पर लगाना है आपको शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सी पत्ती पर लगाना है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर। चंदन भी आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही लगाना है, ठीक है। 5 बेलपत्री पर आप, मतलब 4 बेलपत्री पर आपने पीला चंदन लगाया, 1 बेलपत्री पर आपने शुद्ध देसी गाय का घी लगाया, ठीक है। अब इनको आपको एक तरीके से जमाना है। सबसे पहले आप अपनी 2 चंदन वाली बेलपत्र को रख लो, उसके बाद आप लोग अपनी एक जो घी वाली बेलपत्र है उसको रख लो, फिर उसके बाद 2 ऊपर से जो चंदन वाली बेलपत्र है वो रख दो। मतलब कि 5 बेलपत्र को आपको कुछ इस प्रकार से जमाना है कि जो घी वाली बेलपत्र होगी वह 2-2 बेलपत्री के बीचों बीच आ जाए, ठीक है। इन 5 बेलपत्री को इस प्रकार से जमा कर आप किसी भी एक कटोरी में रख लो या तो बाटकी में रख लो, ठीक है। अब बाटकी में रखने के बाद दोस्तों करना क्या है कि इस बाटकी को आप अपने व्यापार वाली जगह पर या तो रसोई घर में रख दो, ठीक है। रखने के बाद आपको करना क्या है कि कुछ समय रखे रहने देने के बाद आपको दोस्तों इसी बाटकी को उठाकर या इसी कटोरी को उठाकर जिसमें आपने यह बेलपत्री को रखा हुआ है, इसको लेकर आप लोग चले जाओ सीधा शिव मंदिर में, ठीक है। आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करना है और शिव मंदिर में जाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इन 5 बेलपत्र को एक साथ तो उसी कटोरी में से उठाकर सीधा भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। आप चाहें तो यह बेलपत्री को समर्पित करने के बाद एक गोल बाती का घी का दीपक भी भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित कर सकते हैं, मतलब जला सकते हैं, ठीक है। तो करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यह दिन बहुत ही विशेष है, तो इस दिन अगर आप लोग 108 चावल के दाने भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव आपकी कोई भी मनोकामना होगी उसे पूर्ण जरूर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस दिन आप लोग चाहें तो पीले चंदन का जल भगवान शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। 1 लोटा जल के अंदर हल्का सा 1 चुटकी पीला चंदन डालकर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएं, भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि 19 अप्रैल को अमावस्या का उपाय है, ठीक है। 19 अप्रैल को अमावस्या कौन कौन से उपाय हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो उपाय है अमावस्या का वो ये है कि अमावस्या के दिन शाम के समय आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास जाकर एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है पितरों का, ठीक है। और पितर आपके घर में ही रहते हैं, मतलब आपके ही पूर्वज जो होते हैं वही पितर होते हैं। और अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो भाई उस स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मतलब अमावस्या के दिन एक गोल बाती का, मतलब लंबी बाती का दीपक लगाना है। क्योंकि पितरों के लिए जब हम दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का दीपक लगाते हैं, गोल बाती का दीपक नहीं लगाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो एक दीपक के अंदर लंबी बाती रखकर उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालकर किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब में आपको शाम के समय प्रदोष काल में जाना है, मतलब 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर आपको इस दीपक को जलाना है, ना कि जल में प्रवाहित करना है, ठीक है। वहीं पर नदी, बावड़ी या तालाब के पास जो भी अच्छा घाट बना हुआ होगा, जगह बनी होगी, वहाँ पर अपने दीपक को रखना है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो बाती का मुख होगा, जिस तरफ से आप इस दीपक को जलाने वाले हैं, वह बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ इस बाती का मुख करके आपको करना है इस दीपक को भगवान शिव जी के लिए, मतलब अपने पितरों के नाम का स्मरण करते
हुए और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए जला देना है। जलाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आपको अपने घर वापस जाना है, ठीक है। अगर आप नदी, बावड़ी या तालाब में नहीं जा सकते हैं तो भैया आप पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को जलाएं, दक्षिण की बाती का मुख करके ही, या वहाँ पर भी नहीं जा सकते बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाएं, दक्षिण की बाती का मुख करके, वहाँ पर भी नहीं जा सकते रसोई घर में अपने जलाएं, दक्षिण की बाती का मुख करके, पर जलाएं ज़रूर। इससे आपके घर में सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी इस उपाय करने से। तो इन सारे ही उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है ये चारों विशेष दिनों के उपाय को करने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।